यहाँ पे वायदा यानी डिब्बा कारोबार भी बड़े पैमाने पर चलता है। और कई जब मैं वहाँ वोट मांगने गया तो कुछ डब्बा कारोबारी वहाँ चिल्लाचूट कर रहे थे, रितेश, प्रेम जैसे अनेक कार्यकर्ता। एमपी के राजस्थान से लगे नीमच जिला अफीम और ड्रग्स के काले कारोबार के बाद अब अवैध वायदा कारोबार के लिए भी कुख्यात होता जा रहा है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां अवैध डिब्बा कारोबारियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी और तीसरी बार विधायक चुने गए दिलीप सिंह परिहार को भी धमकाने का प्रयास किया। सबसे गंभीर बात यह है कि अवैध वायदा कारोबार माफियाओं के डोडा चूरा गैंगस्टर के साथ संपर्क ने इस इलाके में बड़ी कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है, जिसके चलते ही कहीं न कहीं नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को कहना पड़ा कि यदि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से एक्शन नहीं लेता है तो यह मामला वे विधानसभा में भी उठाएंगे। नीमच में क्रिकेट सट्टे की तर्ज पर यहाँ पे वायदा यानी डिब्बा कारोबार भी बड़े पैमाने पर चलता है। और कई जो है युवा इसके जाल में फंस करके उनकी जिंदगियां और घर परिवार बर्बाद भी हो चुके हैं। अभी इस समय जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक के रूप में चुनकर आए हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जी मौजूद है। हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे कि ये जो एक बड़ा नेक्सस है, एक जो बड़ा कारोबार है, उसको लेकर आगे आने वाले दिनों में जो है किस तरह के वे कदम उठाएंगे और क्या इस जो काकस है और एक जो पूरा ये सिंडिकेट बना हुआ है इसको लेकर के वे किस तरह की कार्रवाई की आगे जो है मांग भी करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे भी। दिलीप जी, बड़ा कारोबार कहीं ना कहीं है और एक बड़े लोग, एक नेक्सस बना रखा है इन लोगों ने, तो क्या ये वाकई में क्या एक नासूर सा है कि जो युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और क्या इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किए और बुराइयों को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए थे, जैसे नशा मुक्ति, जैसे जुआ सट्टा पे प्रतिबंध। ऐसी जो समाज में बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए लगातार सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयत्न किया है। अभी हमने देखा कि चुनाव के वक्त में अनेक कार्यकर्ता को बहलाने फुसलाने के लिए धन बल शराब का उपयोग किया गया और ये भी देखा है कि शराब, जो जुआ, जो कालाबाजारी करते हैं, जो डब्बे का व्यापार करते हैं, वो लोग कई गांवों में चिल्लाचूट कर रहे थे क्योंकि वो गलत काम करते हैं। अभी जब मैं जयसिंहपुरा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी वहाँ निवास करते हैं, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, जब मैं वहाँ वोट मांगने गया तो कुछ डब्बा कारोबारी वहाँ चिल्लाचूट कर रहे थे, रितेश, प्रेम जैसे अनेक कार्यकर्ता जो हमेशा समाज की सौम्य शक्ति का विरोध करते हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पांव के नीचे क्या है। जो लोग गलत काम करते हैं वो समाज को गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, मगर नीमच विधानसभा की जनता ने उनको करारा तमाचा मारा है। आपने देखा होगा कि हर राउंड में मुझे विजयश्री प्राप्त हुई है, कमल खिला है। ये हमारी समाज की जो सौम्य शक्ति है वो हम लोगों के साथ थी, युवा हो, महिला हो, किसान हो, आम जन हमारे साथ था, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने हमें स्नेह और प्यार दिया है। और मैं जनप्रतिनिधि चुना गया हूँ और इनसे हमेशा संघर्ष किया है मैंने और संघर्ष करूंगा और इन बुराइयों का मैं अंत करने का काम करूंगा। भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी शक्ति संबल प्रदान करे कि मैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो समाज में इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं, कई बेरोजगारों को फंसाकर जुआ में, सट्टे में बर्बाद करने का काम करते हैं, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं उनको बर्बाद करेंगे। समझिए, जो कहीं ना कहीं जो डिब्बा कारोबार है, जो वायदा कारोबार है, 2 नंबर में चल रहा है, तो इसमें सरकार को भी काफी नुकसान हो पहुंचाता है क्योंकि ऊपर एक बुक्की के रूप में वो काम करते हैं, युवा भी इसके जाल में फंस रहे हैं। तो क्या कुछ एजेंसियों को आप इसको जो है कहीं ना कहीं खास तौर पर, पर्सनल तौर पर कुछ देख करके कार्रवाइयां करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये बंद हो ऐसी चीज? नहीं, हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिस कप्तान मान्यवर विद्यार्थी जी, मैं उनकी कार्यशैली से जनता अच्छी तरह परिचित है, मैं भी परिचित हूँ। उन्हें ऐसे कई कारोबारों पर प्रतिबंध लगाया है और मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो डिब्बा कारोबारी है, जो लोग समाज में वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन पर दमदारी से कार्रवाई करे और नहीं तो ये बात विधानसभा में हम उठाएंगे। ये थे हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि वे ऐसे काले कारोबारियों पर जो है खास तौर पर नकेल कसेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के वे हर तरह का प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खतापे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर। अवैध वायदा कारोबार यानी सेबी के समानांतर व्यवस्था, जिसमें नीमच जिले में दर्जन भर गैंग सक्रिय है। इस वायदा कारोबार को आम बोलचाल की भाषा में डिब्बा व्यापार भी कहते हैं,
सेबी इस कारोबार के लिए लाइसेंस देती है, लेकिन ये डिब्बा माफिया सेबी के समानांतर अपनी व्यवस्था चलाते हैं और निजी तौर पर सौदे उतारते हैं। इस अवैध डिब्बा कारोबार के मकड़जाल में नीमच जिले के हजारों नौजवान फंसे हैं। ये नौजवान जल्दी ही अमीर बनने की कोशिश में रोजाना दाव लगाते हैं, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते और कर्ज में डूब जाते हैं। इस काले कारोबार ने कई युवाओं की जान ले ली है, लेकिन पुलिस इन डिब्बा माफियाओं पर आज तक शिकंजा नहीं कस पाई है। नीमच जिला जो है वो अवैध रूप से चलने वाले डब्बा कारोबार का जो है गढ़ रहा है, लंबे समय से रहा है। और यहाँ पर जो है इस डब्बा कारोबार के चक्कर में जो है इन 2 नंबरी जो डब्बा कारोबारी हैं, इन्होंने कई परिवार बर्बाद कर दिए, कई युवाओं के जीवन बर्बाद कर दिए हैं। इनके जो है अवैध डब्बा कारोबार के चलते कई युवा बर्बाद हो गए और कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली है। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। ये जो अवैध डिब्बा कारोबारी हैं, ये जो लोगों के पैसे लगाते हैं वो ऊपर ही ऊपर लगाते हैं, ये फर्जीवाड़ा करते हैं टोटल, और उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है उनके जो मेहनत की गाड़ी कमाई है वो लूटते हैं। और जिला प्रशासन को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से जो है ये अवैध काम जो है नीमच में फल फूल रहा है। आसपास के क्षेत्रों के पैसे आकर यहाँ लगते हैं, यहाँ सर लोगों को, और इसमें फ़ायदा केवल उसका होता है जो इन सब सौदों को जो है ऊपर ऊपर दिखाता है, और आम जनता जो है इसके लालच में आके, मोटी कमाई के लालच में अपना जो मेहनत की कमाई है उसको गवा बैठती है इनके चक्कर में आकर। तो इन जो है अवैध डब्बा कारोबारियों का जो सिंडिकेट है, एक तरीके से ये एक गैंग है। पूरे ज़िले के अंदर डब्बा कारोबार हावी है। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर जगह जगह लोगों ने दुकानों के अंदर या कहीं पे भी लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं और डब्बे के कारोबार में लोगों को जोड़ रहे हैं। जो गाँव के बेचारे या शहर के जो भी नए रोजगार, जिनको बेरोजगार जो युवा हैं, उन लोगों को चाले लगाकर या उन लोगों को स्वर्णिम सपने, रंगीन सपने दिखाकर वो लोग उन्हें लुभाते हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं, जो कि भाव ऑनलाइन नहीं चलते हैं। वो फिर भी ऊपर एक बुक लेके या बुकी के नाम से जो एक कारोबार चल रहा है, वो बुके लिख के इन लोगों को लुभा। इस विषय के अंदर कम से कम नहीं करके यहाँ पे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कर्जे में डूब जाते हैं। क्या मालूम क्यों रंगीन सपने देखकर इससे जुड़ जा रहे हैं और लाखों की हानि हो रही है। राजस्व गवर्नमेंट को तो इसमें कुछ मिलता ही नहीं है। ये सब सारा आम आदमी पार्टी इसको पुरजोर इस मुद्दे को उठाएगी, और जहाँ जहाँ बुक्की है अगर हमारी नज़र में आते हैं तो हम गवर्नमेंट को कंप्लेंट भी करेंगे और इस कारोबार को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे।